भी लोग आई होप आप बचेंगे। मैं हूँ प्रकाश टेम्बुर्ने एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट 1 जो है उसका चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हमने 3 एक्टिविटीज़ से ये समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। फिर उसके बाद हमने रिफ्रैक्ट मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया। बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, साइनर अपॉन साइनर मतलब एंगल्स का यूज़ करके, फिर वेलोसिटीज़ का यूज़ करके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना, कुछ सब्सटेंसेस के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या वो बताया आपको, कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताया मैंने रिफ्रैक्शन के। और स्टार्स का जो झिलमिलाना उसके जो एक फिनोमिनन होता है उसके बारे में जाना। फिर मिराज जो होता है वो एक फिनोमिनन होता है यूनिक सा, उसके बारे में जाना। फिर हमने जो चीज़ें एक्चुअल में वहाँ पे होती नहीं है पर हमें दिखती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो हमने देखा, जैसे कि सनसेट और सनराइज़ का। और यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हमें इस टॉपिक से ही हमें यह समझ में आ जाता है कि डिस्पर्शन हो रहा है। डिस्पर्शन मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, अभी वो कैसा फैलता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। होल्ड द प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड सी थ्रू इट वाइल टर्निंग इट स्लोली। तो यहाँ पे एक आपको प्लास्टिक आई स्केल ले लेना है कंपास की और उसे अपने आइज़ के पास रखना है। ठीक है, फिर रखने के बाद क्या करना है, उसे नहीं क्या टर्न करना है धीरे धीरे, और आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअल में आपको दिखाई कैसा दे रहा है। तो आप जो लाइट रेस जो है ना, आपको लाइट रेस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होते हुए दिखाई देंगी उसमें। ठीक है, आपने कभी करके देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो डीवीडी में आप देख सकते हो कि वहाँ पे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। उसकी तो बात छोड़ दो, अभी यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उससे समझेंगे हम। ठीक है, तो दिस कलर्स अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ये जो कलर्स होते हैं ये ऑर्डर में दिखाई देते हैं, जो कि एक्चुअल में रेनबो का भी ये ऑर्डर होता है कलर्स का जब डिस्पर्शन होता है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मैंने बहुत बार बोल दिया, पर एक्चुअल में ये होता कैसे है, क्या होता है, सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बता दूँ, मतलब सबसे पहले बता दूँ मैं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट जब भी होता है तो वो लाइट के जो कलर्स है वो सबसे पहले ऐसे ऑर्डर में होते हैं कि सबसे पहले वॉयलेट होता है, बाद में इंडिगो, बाद में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसे कैसे पढ़ते हैं हम, सबका अगर पहला लेटर ले तो विबग्योर, इसे विबग्योर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है कलर्स को। ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था हमने। तो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जो वेवलेंथ होती है ना इस रेडिएशन की टू विच आवर आइज आर सेंसिटिव इज बिटवीन 400 to 700 नैनोमीटर। मतलब 400 से 700, 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले रेडिएशन ही हम देख सकते हैं। मतलब हम सिर्फ उसी लाइट को देख सकते हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी हो, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक हो। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। 400 से 700 मतलब 400 to 700 नैनोमीटर। तो इस इंटरवल में जो रेडिएशन होती है ना डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, वो हमें अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, जैसे कि विबग्योर। ठीक है, तो जो रेड लाइट जो होती है ना उसके पास मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मतलब उसके पास जो है ना 700 नैनोमीटर के आसपास जो है वो वेवलेंथ होती है। और अगर हम वॉयलेट लाइट की बात करें तो उसके पास सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, जो कि लगभग 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है जो कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है, पर मैं आपको एक रिविज़न दे देता हूँ। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये आपको चीज़ ज़रूर पहले से पता होंगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट। इन वैक्यूम द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेस ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज इज द सेम। तो वैक्यूम में देखिए तो हल राइट रेस की जो वेलोसिटी होती है ना, और फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसीज जो होती है ना, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के जो लाइट रेस होती है उनकी वेलोसिटी सेम होती है। मतलब आप वैक्यूम में किसी भी लाइट को छोड़ दो, किसी भी कलर की लाइट को छोड़ दो, किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट को छोड़ दो, उनकी वेलोसिटी जो होंगी वो सेम होंगी। पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना कौन से भी मीडियम में, वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और इसलिए अलग अलग कलर जो होते हैं ना वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं।
तो इसी की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना कौन से भी मीडियम का, ये अलग अलग होता है अलग अलग कलर्स के लिए। ठीक है, तो thus even when white light enters in a single medium like glass, the angles of refraction are different for different colors। तो वाइट लाइट इंटर भी कर लेती ना किसी सिंगल मीडियम में जैसे कि ग्लास, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना वो हर अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है। सो when the white light coming from the sun through air it enters in a refractive medium, it emerges as a spectrum of 7 colors। तो जब भी कौन सी भी वाइट लाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे सन का एग्जांपल दिया है, तो सन की जब वाइट लाइट कौन से भी रिफ्रैक्टिव मीडियम में चली जाती है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो सके एयर से, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। अभी वो 7 का कौन से वेबग्योर जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और ये जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट जो होते हैं ना उसके कंपोनेंट्स में, उसके कलर्स के कंपोनेंट्स में इस एक मीडियम से पास होते समय इसी को ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर किसी ने पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, जब किसी मीडियम से कौन सी भी लाइट जो है वो पास हो रही है तब वो अपने जितने भी कलर्स के कंपोनेंट्स है उसके अंदर वो उसमें डिवाइड हो जाती है, तो उससे क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहली बार जो है ना ग्लास प्रिज्म से ये जो सन स्पेक्ट्रम जो होता है मतलब डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब लाइट वाइट लाइट जो होती है वो जब प्रिज्म पे टकराई थी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो थे वो बेंड हो गए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो गए थे, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप का। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा ही होगा एक्चुअल में प्रिज्म एक्चुअल में होता कैसा है। अभी जैसे कि पिरामिड तो आपने देखा ही होगा इजिप्ट के, वैसा टाइप का ही होता है। अगर आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखना है तो आप दुकान से खरीद सकते हो, आपके काम भी आएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते समय अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो अमॉन्ग द 7 का जो रेड जो होती है ना, रेड जो होती है वो सबसे कम और वायलेट जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है। तो जैसे कि आपको फिगर 6.8 जो बाजू वाली फिगर है उसमें दिखाया गया है, तो जो 7 कर्व्स जो होते हैं ना वो इमर्ज ऑन द डिफरेंट पाथ, वो अलग अलग पाथ से बाहर आए एंड और अलग अलग सेपरेट हो गए एंड वी गेट अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, और हमें एक स्पेक्ट्रम मिल गया है 7 कलर्स का। इसे ही हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब भी, मतलब कौन सा एग्जाम में पूछ लिया तो आप लिख देना कि जो वाइट लाइट जो होती है जब वो कौन से भी रिफ्रैक्टिव मीडियम में के थ्रू ट्रैवल करती है तो वो अपने कंपोनेंट जितने भी कलर्स के कंपोनेंट्स उसके अंदर है उसमें डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमारे एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, यूज़ योर ब्रेन पावर। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रॉम इंसिडेंट वाइट लाइट, तो आज का जो है ना वो लेक्चर में ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। तो पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत उसे आज के दिन में कवर नहीं करूँगा, उसे अगले लेक्चर में मैं कवर कर दूँगा। और यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है उसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 2 ही थे, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो मुझसे मैं ओरली बताऊँगा, और जो न्यूमेरिकल्स है उसे ऑलरेडी मैं पेज पे सॉल्व करके लाऊंगा, उसका एक प्रेजेंटेशन बना के आपके सामने लाऊंगा सो दैट आपको हेल्प हो सके आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में बनाऊंगा। हो सकता है कि अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, आपको सिर्फ पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और खुद से मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो। सिर्फ टीचर के ऊपर भरोसे पे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। खुद से सेल्फ जो स्टडी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर आपको सक्सेस पाना है तो। ठीक है, तो चलिए यूज़ योर ब्रेन पावर को डिस्कस करते हैं, फिर आज का लेक्चर वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो आज नहीं बना सकता हूँ। तो चलिए सामने का पढ़ते हैं। तो फ्रॉम इंसिडेंट वाइट लाइट हाउ विल यू ऑब्टेन वाइट इमर्जेंट लाइट बाय मेकिंग यूज़ ऑफ 2 प्रिज्म्स। तो आपको एक वाइट लाइट को एक प्रिज्म में से
इंसिडेंट करना है और उसको दूसरे प्रिज्म से मतलब दूसरे प्रिज्म का यूज़ करके आपको फिर से जो है ना वाइट लाइट को इमर्जन मतलब इमर्ज करना है। मतलब एक प्रिज्म से जब कौन सी भी लाइट रेज जो है वो जाएंगी, ट्रैवल होंगी, तो वो उसका डिस्पर्शन होगा, 7 कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगा वाइट लाइट। और वो 7 कंपोनेंट्स को दूसरा प्रिज्म मतलब दूसरा प्रिज्म का यूज़ करके वो 7 कंपोनेंट्स को वापस से वाइट लाइट बनाना है। तो वो आप कैसे करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं बता तो सकता हूँ आपको, पर ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर से इसका सॉल्यूशन जो है ना वो सेपरेट सी वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन chandeliers having glass prisms. The light from a tungsten bulb get dispersed while passing through this prism and we see colored spectrum. If we use an LED bulb light instead of a tungsten bulb, will we be able to see the same effect? तो आपने यू मस्ट हैव सीन चैंडिलियर्स, तो आपने चैंडिलियर्स को तो देखा ही होगा एक्चुअल में। उसे क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने चैंडिलियंस को तो देखा ही होगा, जिसके पास ग्लास प्रिज्म्स होता है। ठीक है, तो जो लाइट जो होती है ना फ्रॉम टंगस्टन बल्ब, वो गेट डिस्पर्ट मतलब सेपरेट हो जाती है 7 कंपोनेंट्स में। उसके 7 कंपोनेंट्स में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो वाइट लाइट नहीं होती है, वो एक्चुअल में येलो लाइट होती है। ठीक है, तो जो लाइट होती है टंगस्टन बल्ब से, वो उस डिस्पर्स हो जाती है जब वो एक प्रिज्म में से पास होती है तो, और हमें एक कलर्ड स्पेक्ट्रम दिखता है। तो क्या जब एलईडी लाइट से मतलब टंगस्टन बल्ब की जगह हम जब एलईडी लाइट को यूज़ करेंगे तो क्या हमें सेम इफेक्ट दिखेगा, मतलब एलईडी लाइट में भी क्या डिस्पर्शन होगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका एक्चुअल में आंसर तो मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि हाँ इसका आंसर है, फिर भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो एलईडी बल्ब वाइट लाइट है भाई, पता ही चाहिए। अभी तो बता मैंने कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड होंगी, आपको बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर वीडियो यहाँ पे एंड करते। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, लिंक जो है वो आपको चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमें अगले लेक्चर वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।